इंडिया और पाकिस्तान के अंदर क्या फ़र्क समझते हैं कि इंडिया के अंदर 80 करोड़ आवाम को फ्री का राशन मिलते हैं। काफ़ी सारे वीडियो के अंदर मैंने ये बात भी की है और लोगों को बताता भी हूँ, पाकिस्तान के अंदर जो लोग हैं कि इंडिया के अंदर ये फैसिलिटी मिल रही है, वहाँ पे 300 किसी स्टेट के अंदर 200 बिजली के यूनिट बिल्कुल फ्री मिल रहे हैं। जैसे फ्री के सिलेंडर, आज सिलेंडर की हम बात कर रहे हैं तो सिलेंडर भी बिल्कुल वहाँ पे फ्री मिल रहे हैं मोदी जी गवर्नमेंट की जानिब से। तो यहाँ पे और इंडिया के अंदर क्या फ़र्क है? ये ईरान से जो LPG आ रही है, गैस आ रही है, काफ़ी सारे लोगों को ये लगता होगा कि ये गवर्नमेंट खरीद रही है या ऑफिशियल तरीके से आ रहे हैं। नहीं, ईरान से जो आता है वो स्मगल होकर आता है। ईरान से पेट्रोल भी पाकिस्तान के अंदर स्मगल होता है, डीजल भी स्मगल होता है। इंडिया ने तो खरीदना बंद नहीं किया है। इंडिया तो डंके की चोट पे ले रहा है कि इंडिया ने कहा है कि हम पेट्रोल भी लेंगे, डीजल भी लेंगे, क्योंकि इंडियन पब्लिक का इंटरेस्ट है कि इंडियन पब्लिक के इंटरेस्ट के अंदर आता है कि सस्ता पेट्रोल, सस्ता डीजल और सस्ता LPG रशिया से खरीदा जाए। इंडिया के अंदर मोदी जी ने फ्री के अंदर ये सिलेंडर बांटे थे, फ्री में, और कहीं नहीं लाखों की तादाद में ये सिलेंडर फ्री में मोदी जी ने बांटे। हेलो गाइस, मेरा नाम हसनैन खान है, आप देख रहे हैं कंपैरिजन टीवी। पाकिस्तान के अंदर जिस तरह महंगाई का दौर है, पाकिस्तान के अंदर जिस तरह महंगाई चल रही है, पब्लिक जिस तरह परेशान है, काफ़ी सारी चीज़ों का मैंने इंडिया के साथ कंपेरिजन किया है। इंडिया और पाकिस्तान की प्राइस का कंपेरिजन किया है, डिफरेंट चीज़ों के, सब्जियों के अंदर, फ्रूट के अंदर, कपड़े भी दिखाए हमने, चप्पल भी दिखाए, इसके अलावा दूध के रेट भी दिखाया। इस वक्त हम लोग रोज़ाना जो घरों के अंदर इस्तेमाल होने वाली है LPG, घरेलू गैस जिसे कहा जाता है, घर के अंदर इस्तेमाल होने वाली गैस जिससे खाना पकता है, रोज़ाना लोग खाना पकाते हैं, रोटी पकाते हैं, घर के अंदर इस्तेमाल होने वाली चीज़, उसके पाकिस्तान के अंदर इस वक्त क्या प्राइस चल रहे हैं? पाकिस्तान के अंदर इस वक्त हर चीज़ का रेट हाई है। ये LPG के जो जिसे घरेलू गैस भी कहा जाता है, उसके बड़े बड़े सिलेंडर पड़े हुए हैं। हमारे पास शॉपकीपर मौजूद है, इनसे बात करेंगे। ये LPG सेल कर रहे हैं कि इनके पास इस वक्त जो LPG है, गैस है, पाकिस्तान के अंदर क्या प्राइस चल रहे हैं, किस तरह सेल कर रहे हैं और कितना महंगा है। यहाँ पे एक आम जो लोग हैं, कस्टमर है, नॉर्मल जो गरीब तबका है, ये नॉर्मल जो मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं लोग, वो किस तरह इतनी मुश्किलात की ज़िंदगी के अंदर ये LPG ख़रीदते हैं और उनकी सैलरी के हिसाब से लोग कितना परेशान होते हैं, इनसे बात करेंगे क्योंकि कस्टमर से डायरेक्ट इनका कॉन्टेक्ट होता है। क्या समझते हैं जब कस्टमर आपके पास आते हैं तो उनका आपसे क्या होता है, सिचुएशन होती है, मतलब कि पहले किस तरह लोग ख़रीदते थे, अभी महंगाई के बाद लोग किस तरह ख़रीदते हैं, क्या कहते हैं वो? अस्सलाम वालेकुम। दरअसल बात यह है, जैसे महंगाई चलती जा रही है, ऐसे गैस की जो कीमत है वो भी बढ़ती जा रही है। अब कुछ दिनों के पहले हमारे जो रेट चल रहे थे घरेलू के, वो 220 रुपये थे। अब ये अचानक जो है ना रेट बढ़ने शुरू हो गए, अभी तकरीबन 260 रुपये इस वक्त 260 रुपये किलो है। अच्छा, ये रेट सामने लिखा हुआ भी है, 260 रुपये 1 kg LPG यहाँ पे फ़रोख्त हो रही है। घरेलू गैस जिसे कहा जाता है, घर के अंदर इस्तेमाल होने वाली गैस सिलेंडर 260 रुपये किलो। आप ये बताएं, 260 रुपये किलो है, एक नॉर्मल फैमिली जो होती है उसके महीने का गैस का कितना किलो लगता है, कितना खर्चा होता है? ये तो बस फैमिली के ऊपर होती है। जैसे एक बच्चा है, एक छोटी सी फैमिली होती है जिसके 2-3 बच्चे, मिसाल एवरेज अगर लगाएं कि पाँच लोगों की फैमिली है, ठीक है, 5 लोगों की जो फैमिली है उसका कितना अखराजात होता है महीने का सिर्फ गैस का? ये तकरीबन 2-2.5 हज़ार रुपये इसका सिर्फ गैस का खर्चा आ जाएगा। 2.5 हज़ार से ऊपर आएगा। 2.5 हज़ार पे? ये मुझे लगता है आप कम बता रहे हैं। नहीं, तकरीबन 2.5 हज़ार। तो छोटी फैमिली होगी। ऐसी अगर बड़ी फैमिली ले हो 10-12 अफराद की, तो उसमें तकरीबन उसका 8-10 हज़ार रुपये खर्चा आ जाएगा। नहीं, बहुत बड़ी फैमिली का भी नहीं, हर फैमिली तो ज़ाहिर है बड़ी नहीं होती है। यहाँ पे तो लोगों ने बच्चे भी इतने पैदा किए हुए हैं कि बस क्या बताऊँ आपको। 5 फैमिली वाला तो मेरे ख्याल से बहुत कम होंगे। यहाँ पे तो मैक्सिमम 8-10 अफराद वाली जो फैमिली होगी ना, उसका तकरीबन मैक्सिमम 8-10 हज़ार रुपये खर्चा आएगा सिलेंडर अगर भरवाता है तो। ज़्यादातर लोगों की 7, 8, 10 इतने लोगों के होते हैं, बच्चे होते हैं, इतनी फैमिली होती है। हाँ, तकरीबन 8 हज़ार 10 हज़ार रुपये मैक्सिमम का सिर्फ गैस का खर्चा आएगा। गैस का खर्चा जी। देखें, 260 रुपये किलो है, तो आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि इतनी महंगी गैस एक फैमिली किस तरह गैस का खर्चा अपना पूरा करेगी। गैस 260 रुपये किलो। अच्छा, जो लोग मुझे इंडिया से देख रहे हैं, इंडियन व्यूवरशिप जो है, आप बताएं, जो लोग मुझे इंडिया से देख रहे हैं, आप ज़रूर बताएं कि इंडिया के अंदर ये गैस कितने रुपए किलो बिक रही है, LPG इंडिया के अंदर इसकी क्या प्राइस है? क्योंकि इंडिया के अंदर मोदी जी ने ये गैस फ्री के अंदर भी ये सिलेंडर बांटे थे। ये स्कीम तक आपको पता है, इंडिया के अंदर मोदी जी ने फ्री के अंदर ये सिलेंडर बांटे थे, फ्री में, और कहीं नहीं लाखों की तादाद में ये सिलेंडर फ्री में मोदी जी ने बांटे। बड़ी बात है भाई। यहाँ पे तो बंदे सिलेंडर लेने की इस्तिताअत भी नहीं रखते हैं। हाँ। और यहाँ पे आपके पास ये सिलेंडर कितने का एक बिक रहा है? ये जो इसका छोटा साइज़ है, बिल्कुल तकरीबन छोटा साइज़ है, इसकी क्या प्राइस है? ये इसकी तकरीबन 3.5 हज़ार रुपये। 3.5 हज़ार पे इस सिलेंडर की, इसकी जी एम्प्टी जो बिल्कुल खाली हो, 3.5 हज़ार रुपये। खाली सिलेंडर की 3.5 हज़ार पे प्राइस है, देख लें। और इसके जो साथ वाला खड़ा ये जो है, इसकी क्या प्राइस है? इसकी भी यही है, 3.5 हज़ार। छोटा सा सिलेंडर है, 3.5 हज़ार पे इसकी प्राइस है। आप खुद ही चेक कर ले। ये ऊपर सबसे छोटा है, ये ऊपर जो पड़ा हुआ है, इसकी क्या प्राइस है? इसकी है 2 हज़ार रुपये।
2000 पे, ये भी कोई कम नहीं है। 2000 रुपए का इतना छोटा सा सिलेंडर है, इसके अंदर कितने किलो आती है ये जो 2000 रुपए का ऊपर बिक रहा है? इसमें 2 किलो आती है, बाकी जो और ये जो है ये जो इसकी कितने किलो आती है इसके अंदर गैस? तकरीबन 4 किलो गैस आती है। 4 किलो के अंदर ये फुल हो जाता है? जी जी, 4 किलो में फुल हो तो फुल करना तो बड़ा खतरा होता है, फुल तो कोई करता नहीं होगा कि फुल करने से फटने का खतरा होता है। तो नॉर्मल हम लोग 3 kg का इसको अंदाज़ा लगा जाता लें। है, इस्तेमाल कर लेते हैं। जैसे 4-5 अफराद का फैमिली होगा तो इसका ये 3-4 दिनों में इस्तेमाल ख़त्म हो जाएगा। 3-4 दिनों में 2 किलो गैस खत्म हो जाए। 3 किलो गैस ख़त्म हो जाएगा। 3 किलो? जी जी। देखें ये महंगाई है यहाँ पे, इतनी बुरी हालात है यहाँ पे। आप ये बताएं जो एलपीजी आपके पास है ये कहाँ से आता है, ये कौन से कंट्री से आता है यहाँ पे, और इसकी बेस्ट क्वालिटी का एलपीजी कौन सी कंट्री से आता है आपके पास? ये ईरान से भी आता है, कतर से भी आता है। ये टैंकरों की कीमत में आते हैं प्लांटों में, फिर प्लांट लिक्विड की शक्ल के अंदर आता है। लिक्विड की जगह टैंकरों में आते हैं, फिर ये हमारे पास इन सिलेंडरों में भर के आते हैं। अच्छा, ये आपके पास ज़्यादातर जो क्वालिटी होती है पाकिस्तान के अंदर जो इस्तेमाल होता है ये ईरान से आता है या कतर से आता है? क्योंकि रशिया से भी अभी खरीद रहे थे, लेकिन रशिया से आपको पता है इंडिया ने तो खरीदना बंद नहीं किया है। इंडिया तो डंके की चोट पे ले रहा है कि इंडिया ने कहा है कि हम पेट्रोल भी लेंगे, डीजल भी लेंगे, क्योंकि इंडियन पब्लिक का इंटरेस्ट है कि इंडियन पब्लिक के इंटरेस्ट के अंदर आता है कि सस्ता पेट्रोल, सस्ता डीजल और सस्ता एलपीजी रशिया से खरीदा जाए। तो इस वजह से इंडियन गवर्नमेंट तो स्टैंड कर गई, इंडियन गवर्नमेंट तो खड़ी हो गई है अमेरिका के आगे, डोनाल्ड ट्रंप के आगे। लेकिन पाकिस्तान गवर्नमेंट झुक गई है और पाकिस्तान गवर्नमेंट ने अभी तक रशिया से सस्ता तेल जो पेट्रोल खरीद रही थी पाकिस्तान गवर्नमेंट वो भी बंद कर दिए, और एलपीजी जो गैस रशिया बहुत सस्ता देते हैं ये भी अभी बंद कर दिया पाकिस्तान गवर्नमेंट ने रशिया से खरीदना। तो आप ये बताएं कि रशिया से भी आपके पास आता है? आपके पास रशिया से भी आता है या नहीं आता है? आपके पास रशिया से आता है या कतर से और ईरान से ही आता है? ईरान से आता है मेरे ख्याल से, कतर से आता है, ईरान से आता है। कतर और ईरान से आता है, रशिया से नहीं आ रहा है। देख लें ये आप कितनी मतलब पब्लिक को इससे बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है कि इतनी महंगी गैस अभी कतर से आती है जो बहुत महंगी गैस होती है, और ईरान से फिर भी सस्ती पड़ जाती है, ईरान से भी बहुत कम। ये ईरान से जो एलपीजी आ रही है, गैस आ रही है, काफ़ी सारे लोगों को ये लगता होगा कि ये गवर्नमेंट खरीद रही है या ऑफिशियल तरीके से आ रहे हैं। नहीं, ईरान से जो आता है वो स्मगल होकर आता है। ईरान से पेट्रोल भी पाकिस्तान के अंदर स्मगल होता है, डीजल भी स्मगल होता है, और बहुत सारी खाने पीने की एशिया भी, जो खाने पीने की चीज़ें होती हैं वो भी ईरान से स्मगल होती हैं, और ये एलपीजी भी ईरान से स्मगल होती है। आप क्या समझते हैं गरीब इंसान इस अपना अखराजात पूरे कर सकते हैं इतने महंगे एलपीजी के अंदर, इतने महंगे गैस के अंदर? क्या सिचुएशन होती है? लोग जब आते हैं आपके पास, लोग अपने हालात भी आपको बताते होंगे कि किन मुश्किलात का सामना उन्हें, किस मुश्किल से वो लोग खरीदते हैं। यार बड़ी मुश्किल होती है, ये गरीब आदमी की बस की बात नहीं है। ये गैस भरवाना, ये करना, वो तो अपना जो मामूली ज़िंदगी है वो बड़ी मुश्किल से कर रहे हैं। बाकी ये खर्चे तो एक्स्ट्रा खर्चे हैं। अभी गैस नहीं आ रहे घरों में, ये सब कुछ नहीं। अभी तो गैस जो घरेलू गैस है वो तो वैसे ही नहीं आ रहे, लोग परेशान हैं। तो ये कहाँ से अफोर्ड करेगा गरीब आदमी? देखें गैस के बगैर तो गुजारा भी नहीं है ना, खाना कैसे खाएंगे? रोजाना जिंदा रहने के लिए खाना तो ज़रूरी है, तो खाना तो पकता ही गैस पे। आपकी बात सही है। तो वही लोग कर्जदार बनते जा रहे हैं भाई, खर्चे पूरे नहीं हो रहे। हर बंदा हर महीने के एंड में 10-15 हज़ार रुपये कर्जदार होके घूमता है। इंडिया के बारे में क्या कहेंगे कि इंडिया के अंदर गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट भी करती है, और एलपीजी के अंदर भी आप बताएं कि इंडिया के अंदर क्या फैसिलिटेट गवर्नमेंट कर रही है और कितना रिलीफ मिल रहा है एलपीजी के अंदर? स्पेशली फ्री के सिलेंडर तो मोदी जी ने बहुत बड़ी तादाद के अंदर इंडियन पब्लिक को दिए और फ्री के अंदर बांटे, और एलपीजी के अंदर भी कोई डिस्काउंट मिल रहा है, इसके अंदर भी कोई स्पेशल सब्सिडी गवर्नमेंट की जानिब से दी जा रही है, या फ्री के सिलेंडर बहुत बड़ी तादाद के अंदर मोदी जी की जानिब से दिए जा रहे हैं? आप ज़रूर कमेंट के अंदर बताएं इंडियन गवर्नमेंट क्या फैसिलिटेट कर रही है गैस के हवाले से। क्या समझते हैं इंडिया के अंदर तो बहुत सहूलत मिल रही है पब्लिक को, यहाँ पे कुछ गवर्नमेंट की तरफ से फैसिलिटेट किया जा रहा है या कुछ नहीं है? यार यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से तो ये होता है, खुशखबरियाँ मिलती है कि भाई गैस ऊपर जा रहा है, भाई ऊपर और मज़ीद ऊपर जाएगा, बस यही खुशखबरी मिलती है। जब भी खुशखबरी मिलती है महंगाई की मिलती है। महंगाई की मिलती है कि भाई अभी ये रेट है, कल हो सकता है ये रेट नहीं हो, कल हो सकता है भाई 270 हो, कल 280 हो। कभी कम होने का हम लोगों ने नहीं सुना कि भाई कम हो रहा है गैस। ऐसा ही कस्टमर भी आए हुए, कस्टमर से बात करेंगे कि कस्टमर इस वक्त गैस खरीदने के लिए आए हुए, उनके कस्टमर के क्या हालात हैं, क्या समझते हैं? यहाँ पे आप गैस खरीदने के लिए आए हुए हैं, घरेलू गैस, आपका एक महीने का कितने किलो गैस लगते हैं, कितने इसका अखराजात आते हैं, कितने पैसे लगते हैं महीने के? हमारे महीने में 15,000 तो लग जाते हैं। 15,000 रुपये? 15,000 13,000 कुछ लग जाते हैं। क्या कहेंगे, ये गैस भी इतना ज़्यादा महंगा हो गया पाकिस्तान के अंदर, एक गरीब इंसान ये गैस खरीद सकता है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जिस तरह महंगाई हो गई है? बात यह है कि आजकल का दौर ऐसा है कि कोई आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता है। यहाँ पे जो ऐसा है कि गवर्नमेंट तवज्जो नहीं देती है कि भाई गैस के दिन पे दिन खर्चात ऊपर जाते रहे। अगर कोई इस्तेमाल करता है उसके इस्तेमाल करने से बाहर है वैसे उसके, समझ गए। और अपने जो तनख्वाह 30,000 35,000 से क्या गुजारा करेंगे? कोई अगर कोई रखे में डालता है, कोई टैक्सी चलाता है, अगर वो किराया मांगता है तो उसको किराया उस हिसाब से थोड़ी देते हैं। बोलते हैं जी हमारे जो है आगे तनख्वाहें नहीं है इतनी,
तो आगे क्या करेंगे? इधर आते हैं तो बोलते हैं कि गैस इतना महंगा हो गया। हम इन लोगों को बोलते हैं कि यार कल तो इतना था, आज इतना क्यों हो गया? बोला आप तो ये गवर्नमेंट से पूछेंगे ये क्या हो रहा है। वैसे मतलब रोजाना गैस के रेट चेंज होते हैं, बदलते हैं। तीसरे दिन चौथे दिन वो बेचारे ये क्या करेंगे? ये तो मजबूर है। वो तो अगर उनको महंगा मिलता है तो वो क्या करेंगे? वो तो ऐसे ही बेचेंगे। वो भी अपने बच्चों के लिए रोजी तो कमानी है उन लोगों ने। हमारी गवर्नमेंट जो है ना इस पे तवज्जो नहीं देती है वैसे। बिल्कुल। क्या समझते हैं मोदी जी लोगों को इस तरह के सिलेंडर फ्री के अंदर लोगों को दे रहे हैं इंडिया के अंदर, और लाखों की तादाद में लोगों को फ्री सिलेंडर के मिले? क्या समझते हैं यहाँ पे भी गवर्नमेंट ने कोई फैसिलिटेट किया किसी को फ्री के सिलेंडर मिले यहाँ पे? ये गवर्नमेंट कचरा नहीं करे किसी मजदूर को या आवाम को, तो ये सिलेंडर मुहैया करेंगी। है आप क्या कह रहे हैं? कचरा नहीं देगी तो नहीं देगी तो ये तो सिलेंडर है। कचरा भी नहीं देगी गवर्नमेंट कह रहे हैं, और सिलेंडर कहाँ से देगी गवर्नमेंट? कोई आपको फैसिलिटेट गैस के अलावा कोई फैसिलिटी मिल रही है आपको? क्या मिल रही है? मैं खुद मुलाजमत करता था तो हमने तनख्वाह मांगी है कि भाई हमें हमारी मजबूरी है कि हमें तनख्वाह दी जाए। तो अगले ने तनख्वाह जो है ना दे के हमें जवाब दे दिया। 22 साल की नौकरी थी हमारी। गवर्नमेंट पाकिस्तान से हमें कोई इंसाफ की तवक्को नहीं है, वैसे नहीं मिल सकती है यहाँ पे। ठीक है, आप क्या कहते हैं यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर और इंडिया के अंदर क्या फ़र्क है? इंडिया और पाकिस्तान के अंदर क्या फ़र्क समझते हैं कि इंडिया के अंदर 80 करोड़ आवाम को फ्री का राशन मिलते हैं? काफ़ी सारे वीडियो के अंदर मैंने ये बात भी की है और लोगों को बताता भी हूँ पाकिस्तान के अंदर जो लोग हैं कि इंडिया के अंदर ये फैसिलिटी मिल रही है। वहाँ पे 300 किसी स्टेट के अंदर 200 बिजली के यूनिट बिल्कुल फ्री मिल रहे हैं। जैसे फ्री के सिलेंडर, आज सिलेंडर की हम बात कर रहे हैं तो सिलेंडर भी बिल्कुल वहाँ पे फ्री मिल रहे हैं मोदी जी गवर्नमेंट की जानिब से। तो यहाँ पे और इंडिया के अंदर क्या फ़र्क है? वहाँ पे ये है कि गवर्नमेंट डैम बनाती है, यहाँ तो चोर बाजारी है, डैम बनाते नहीं हैं, बनने नहीं देते हैं। तो यहाँ उनके यहाँ डैम है, वो उनको बिजली तभी फ्री दी जाती है। उनके पास इतनी वो है कि भाई वो फ्री दे सकते हैं। यहाँ तो डैम बनाते ही नहीं है, खुद कहा जाते हैं। तो ये किसी को फैसिलिटेट क्या करेंगे? वैसे कुछ नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल। डैम के अभी आपने देखा जैसे सैलाब आई, सैलाब की भी सारी बातें लोग कहते हैं कि इंडिया ने सैलाब छोड़ दिया, इंडिया ने सैलाब छोड़ दिया। यहाँ पे अगर डैम होता तो वो पानी सारा डैमों के अंदर जाता, सैलाब नहीं आता। अपनी कमजोरियां भी इंडिया के ऊपर। ये डैम बनाए ना, क्यों नहीं बनाते? वैसे डैम क्यों नहीं बनाते? ये तो जो बनते हैं, बनने के काबिल होते हैं या बनाते हैं कोई, उसको भी बनाने नहीं देते हैं। अच्छा, इसके अलावा गैस की हम बात कर रहे थे, आपके पास ये गैस पड़ा हुआ है, आप ये गैस का काम कर रहे हैं यहाँ पे। तो अभी ये देखें महंगाई की बात होती है, यहाँ पे अभी 260 रुपये किलो गैस चल रहा है, ठीक है। इसके पीछे आपका कितना प्रॉफिट होता है? आप इसके ऊपर कितना कमाते हैं? ये 260 के ऊपर हमारा 20 से 25 रुपये प्रॉफिट होता है पर किलो पे। तो ये जब महंगा हो जाता है तो आपका प्रॉफिट इसके अंदर कम होता है या बढ़ जाता है? नहीं, जब जितना महंगा होता है इसमें हमारे प्रॉफिट कम हो जाती है। अच्छा, क्योंकि इसकी रनिंग कम हो जाती है, लोग लेना थोड़ा कम कर देते हैं। पहले मिसाल पे अगर आपसे 100 किलो निकलता था, फॉर एग्जांपल 100 रुपये किलो निकलता था, तो महंगाई के बाद 80 किलो पे 70 किलो पे आ जाता है। तो हमारा वो जो 20-30 किलो की रनिंग है वो भी कम हो जाती है। इसके बाद फिर जो अखराजात है, पीछे से जो है ना गैस नहीं भी मिलता है। जी, ये मेरी गाड़ी बाहर खड़ी हुई है, मैं आज 10 दिन से यहाँ पे खड़ा होके वापस चला जाता हूँ घर, समझ गए? जैसे आपकी गाड़ी भी एलपीजी पे चलती है? जी हाँ। और मैं इस कदर मजबूर हो गया हूँ कि अभी मैं आपको बयान नहीं कर सकता हूँ। आज 10 दिन हो गए मैं इधर आके इधर ये इनके सामने खड़ा होके चला जाता हूँ अपने घर। ये सिर्फ एलपीजी के महंगा होने की वजह से? महंगा होने के दूसरे नंबर पे ये है कि सवारी नहीं मिलती है, मिलती भी नहीं। सवारी तो इसी वजह से नहीं मिलती है ना, एलपीजी महंगा है तो लोग पैसे पे नहीं कर सकते, तो जाहिर है सवारी तो कम आएगी, फिर कम आएगी और वो किराया दे नहीं सकते। अगर बोलते हैं हम खुद गरीब आदमी हैं, हमारी तनख्वाह इतनी अफोर्ड नहीं कर सकते हम, तो हम भी इधर खड़े होके वापस चले जाते हैं घर। अच्छा, एलपीजी यहाँ पे भर रहे हैं, एलपीजी के अंदर ये अभी आपने कितने किलो गैस भरी है इसके अंदर? 1 किलो। 1 किलो, ठीक है। ये छोटा सिलेंडर 1 किलो इसके अंदर गैस आई है। ये आप गैस भराने के लिए हैं? ओ भाई, अच्छा भाई हैं, कैसे हैं भाई? ठीक है, ठीक ठाक। ये आप गैस भराने के लिए हैं? जी जी, तो ये आपके घरेलू इस्तेमाल के लिए या आप कमर्शियल इस्तेमाल करते हैं? घरेलू इस्तेमाल के लिए। एक नॉर्मल इंसान जिसकी 25,000, 30,000, 35,000 सैलरी है, वो गैस अफोर्ड कर सकते खाने पकाने के लिए? पहले से इतना जो महंगाई के अंदर पिसा हुआ है गरीब। बिल्कुल नहीं कर सकता भाई, बिल्कुल नहीं कर सकता। क्या कहेंगे, इंडिया के अंदर ये बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट इंडियन गवर्नमेंट करती है। वहाँ पे फ्री के सिलेंडर भी वहाँ पे मिलते हैं, गैस भी सस्ता वहाँ पे, यहाँ से तो सस्ता वहाँ पे मिलता है, और वहाँ पे लोगों की सैलरियाँ भी इंडिया के अंदर अच्छी हैं, यहाँ से बेहतर सैलरी है। वहाँ पे गवर्नमेंट इतना फैसिलिटेट कर रही है, यहाँ पे गैस के हवाले से कोई फैसिलिटेट करती है गवर्नमेंट? किसी चीज़ में नहीं कर रही। गैस का अगर लेते हो किसी चीज़ में नहीं कर रही, वो तो पेट्रोल में भी नहीं कर रही। हालांकि पेट्रोल हमारे यहाँ होना चाहिए 120 रुपये, 130 रुपये, अभी 265 रुपये क्यों है? ये बड़े आपको पता है कि रशिया के अंदर बहुत ज़्यादा ऑयल भी है, गैस भी है और पेट्रोल भी है। पेट्रोल भी खरीदते हैं रशिया से इंडिया, डीजल भी खरीदते हैं और गैस भी खरीदते हैं, एलपीजी भी खरीदते हैं।
लेकिन इंडियन गवर्नमेंट को जब अमेरिका ने ये बात कही कि आप रशिया से बिजनेस बंद कर दें, रशिया से आप पेट्रोल डीजल गैस नहीं खरीदें, इंडियन गवर्नमेंट खड़ी होकर डट गई। लेकिन पाकिस्तान गवर्नमेंट ने पेट्रोल डीजल खरीदना रशिया से बंद कर दिए, गैस भी इतनी महंगी खरीदी जा रही है कि आम बंदा उससे मुतासर होता है, आम इंसान परेशान हो जाता है। रशिया से इंडिया तो खरीद रहे, पाकिस्तान क्यों नहीं खरीदता? पाकिस्तान क्यों खरीदेगा? इनकी कमीशनें ख़त्म हो जाएंगी, सबकी कमीशनें ख़त्म हो जाएंगी। ये तो कमीशन पे ही चल रहे हैं सारे, ठीक है। इनको कर्जा कौन देगा फिर? ये कर्जा इन्होंने खाना है कैसे? अमेरिका की बात अगर नहीं मानी तो? हाँ, अमेरिका की तो ये बात मानते हैं। अमेरिका बोले भाई हम आपको कर्जा देंगे, IMF बोलती है मैं कर्जा दूंगा, आपने ये शराइत करनी है, अपनी आवाम को तंग करना है। गैस इनको नहीं देनी, बिजली इनको नहीं देनी, पानी इनको नहीं देना, ठीक है। सारी चीज़ ये होती है, अगर हमारे बड़े अच्छे हो जाएं, आवाम भी अच्छी हो जाएगी।